हेलो दोस्तों, आज आपका फिर से वेलकम इस LR न्यूज़ चैनल में। आज आप कुछ खास सिक्कों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस LR न्यूज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें ताकि आपको सिक्कों की जानकारी एवं पुराने नोटों की भी जानकारी मिल सकती है कि अपन घर बैठे कैसे करोड़पति बन सकते हैं। तो आज कौन नहीं चाहता कि करोड़पति बनना। तो करोड़पति बनने के लिए आपके पास में यदि कोई पुराने नोट या सिक्के हैं तो आप उनसे भी घर बैठे आज करोड़पति बन सकते हैं। आपके पास में यदि पुराने सिक्के या नोट हैं तो आप उन्हें घर बैठे ऑनलाइन भी बेच सकते हैं या ऑफलाइन भी बेच सकते हैं। और आप इसी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज हम आपको इसी वीडियो में हमारे नंबर एवं वेबसाइट भी देने वाले हैं ताकि आप घर बैठे सिक्के बेच सकते हैं। कई सिक्के संग्रह किसी विशेष श्रृंखला की सभी तिथियां और टैक्सलों के संग्रह को इकट्ठा करने यहाँ किसी विशेष देश के लिए जारी किए गए सिक्कों को एक प्रकार से सेट को इकट्ठा करने के परिचय, लेकिन संग्रह को एक ही साथ रखने के लिए कई अन्य रचनात्मक और मज़ेदार तरीके भी हैं। आज आप मज़ेदार तरीके भी जान सकते हैं कि अपन कैसे घर बैठे सिक्के बेच सकते हैं और कैसे पैसे कमा सकते हैं। घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। आप किसी संग्रह का सामान्य फोकस कोई थीम्स हो सकता है, जैसे जानवर, जहाज, राष्ट्रपति, कनौड़ी, विभिन्न श्रेणियों की मासूरी हस्तियाँ, पहाड़ इत्यादि। जब ब्रिटिश महारानी एलिजाबेथ इत्यादि देवतियों की मृत्यु हो गई तो दुनिया भर में अभी अलग अलग सिक्का का एक प्रकार का सेट बनाने का प्रयास करना संभव हो सकता है, जिस पर एक उनका चित्र अंकित है। मेरा एक सहकर्मी अपने जन्म के वर्षों के प्रत्येक देश द्वारा जारी किए गए प्रत्येक सिक्के को एकत्र करने का प्रयास कर रहे हैं। सौभाग्य से उसी वर्ष बहुत अधिक सोने के सिक्के जारी किए गए, जिससे खोज अधिक विविधताएं हो गई थी और आज की तारीख में सोने के सिक्के नहीं चलते हैं, लेकिन उन्हें फिर भी दुनिया इकट्ठा करके और करोड़पति बनना चाहती है। इसीलिए यदि आपके पास में भी है, कम है, तो आप पहले अपने दोस्तों से सिक्के लेकर आप इकट्ठा करके और हमारे से संपर्क करके आप बेच सकते हैं या हमारी वेबसाइट पर भी आप बेच सकते हैं और घर बैठे भी बेच सकते हैं। सौभाग्य से वर्षों तक इसी तरह कंपनियों का एक ही ग्राहक ऐसे सिक्के बना रहे हैं जिसकी तारीख को अंतिम अंक उसके बेटे के जन्म के वर्ष के समान है। इसी मामले में वर्ष 97 में समाप्त हो रहे हैं। एक अन्य सहकर्मी ने केवल एक विशेष विदेशी देश में एकत्रित किए गए सिक्कों का एक प्रकार का सेट इकट्ठा, बल्कि उसने प्रत्येक अलग अलग टैक्स साल कहा एक उदाहरण भी शामिल करने की कोशिश की जो एक विशेष प्रकार का था। उससे शिकार के गुनेह कठिन गए थे। यदि आप सोने के पुराने सिक्के भी चलते थे, सोने एवं चांदी के नोट भी चलते थे, लेकिन आज के ज़माने में सोने व चांदी के नोट नहीं चलते हैं। आज के ज़माने में कागज़ के नोट चलते हैं, लेकिन फिर भी सोने एवं चांदी के सिक्कों का महत्व है। और जो पुराने नोट 5 वाला, ट्रैक्टर वाला या 2 रुपये का वैष्णो देवी माता के वो सिक्के हैं, उनका भी महत्व है। तो आज देखो कौन सा नोट भारत में चल रहा है और किसका महत्व है। तो समझिए, यदि आपके पास में पुराने सिक्के और नोट हैं तो आप उन्हें बेकार न समझिए। आप एक संग्रह के लिए कितने भिन्न मूल्य वर्ग पा सकते हैं। मैं 1, 10, 1/4, 1/2 यूनिट सिक्कों के बारे में जानता हूँ। क्या ब्रिटिश गिनी 21 सिंगली को सिक्के के रूप में योग्य होगी? एक सिक्के 100 में
माने जो प्रदर्शन देखे उसमें किनारों पर अलग अलग संख्या में किनारों वाले बहुत सारे सिक्के दिखाई दे रहे थे। उससे पहले मुझे नहीं पता था कि तलाशों ने कितने विकल्प हैं। अच्छी खबर यह है कि उसमें से अधिकांश बहुपक्षीय सिक्के प्रचलन के लिए बनाए गए थे और संग्रह करने के लिए सस्ते थे। विभिन्न आकार में सेधे वाले सिक्के तोड़कर उसका विस्तार किया जा सकता था, और यदि पुराने सिक्कों का विस्तार किया जाने तो पुराने सिक्कों से आज भी दुनिया करोड़पति बन सकती है। घर बैठे संग्रहों के लिए बनाए गए आधुनिक अंकों में गिराटक, मोटरसाइकिल, झंडे, पंछी, अन्य जानवर इत्यादि अतिरिक्त संख्या बढ़ रही है। उनका विस्तार उन्हीं सिक्कों को शामिल करने के लिए किया गया है जिसमें से सोने की डाली रतन, भारत को एक सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। यदि अपने भारत में पुराने नोट एंड सिक्के चलते थे तो उसी समय भारत को एक सोने की चिड़िया भी कहलाती थी। और आज कितना जमाना बदल चुका है। 3 यामी सिक्के जारी करने की संख्या बढ़ रही है। ये महंगे होते हैं क्योंकि उन्होंने प्रचलन के ब्याज संग्रहों को बेचा जाता है। एक वास्तविक चुनौती यह होगी कि जितना संभव हो सके हर दशक में एक ही सिक्के का संग्रह इकट्ठा करने का प्रयास किया जाए। यदि यह बहुत कठिन होता तो शायद एक प्रति शताब्दी सेट का निर्माण कर या शायद किसी भी विशेष शताब्दी के प्रत्येक वर्ष का एक सिक्का एक साथ रखते थे। आज प्रत्येक संभावित धातु या बहुधातु संरचना से सिक्के एकत्रित करने पहले की तुलना से अधिक व्यापक होता है, और पहले के ज़माने से भी आज उनका बहुत महत्व है पुराने सिक्के एवं नोटों का। यदि आपके पास में पुराने सिक्के या नोट हैं तो आप उनसे भी करोड़पति बन सकते हैं। और उन्हीं पुराने सिक्कों एवं नोटों का पहले उतना महत्व नहीं था, ताकि आज उनका इतना महत्व बढ़ गया है। वैकल्पिक रूप से केवल विभिन्न प्रकार के दिव्य धातु सिक्कों को एक साथ रखने का प्रयास करें। यहाँ एक ही सिक्के को अलग अलग हिस्से की बाकी टुकड़ों की ही तुलना में अलग धातु मिश्र धातु से निर्मित होते हैं। सिक्कों का संग्रह कितना बड़ा होगा जो एक ही व्यक्ति या एक ही मुद्दे दोनों पक्षों के लोगों को दर्शाता हो। रोमन सम्राट नीरो के टुकड़ों डायलिन बुन स्माक आधा डॉलर और यहाँ मेरिलिय 7 लैटिन सेट को शामिल करने की सूचित है। हाँ, इमारत के केंद्र वह छोटे यहाँ उपलब्ध लेकिन हैं। प्रत्येक देश में जारी किए गए पहले सिक्कों को इकट्ठा करने में क्या लगेगा, जिस पर जारी होने की तारीख अंकित हो। किसी आधुनिक राष्ट्र को स्वतंत्र के पहले वर्षों में जो जारी किए गए सिक्कों को ढूंढना शायद औपचारिक आसान होगा, लेकिन 1500 दशक के ही सिक्के जिनकी पहली वास्तविक तारीख थी उन्होंने ढूंढने में थोड़ा सा समय लग सकता है। कितने अलग अलग मौद्रिक संप्रदाय हैं। $100 के रुपया, यौन, यूनियन और लुट्स डी और शामिल करने की आसान कुछ है। कुछ ही लोगों को के लिए ऐसे सिक्के एकत्र करने का अवसर हो सकता है जिन पर उनका नाम लिखा हो। क्या आप जानते हैं कि कितने अलग अलग मुद्दों हेलर शब्द होते हैं, ताकि सिक्कों पर किस प्रकार के नाम लिखते हैं और कैसे लिखते। लेकिन उन्हीं पुराने सिक्कों एवं पुराने नोटों का महत्व है क्योंकि पुराने सिक्कों पे क्या क्या नाम होते थे। इसी रचनात्मक मज़ेदार चुनौतियों में से किसी एक को लेने के लिए आपको अन्य संग्रह छोड़ने की जरूरत नहीं होती है। तो इसीलिए आज आपके पास में पुराने सिक्के या नोट हैं तो आप यूनिमेटिक एलम से रूप में सम्मिलित हैं किया गया। वह अमेरिकन यूनिटेन एशियन के 2018 ग्लेन सेमेडी मेरियल सर्विस ऑर्डर 2017 अनुकरणीय सेवा ऑर्डर 2012 हेरिन फॉर्मर नेशनल डीलर ऑफ द एरिन ऑर्डर और 2008 प्रेस ऑर्डर के प्राप्त करते भी थे। इसी वर्षों में यूनोमेटिक लेटर के सर्वश्रेष्ठ न्यूड लेटर के लिए 2021 सहित प्रोफेशन न्यूमेट्री ड्रिल्स के लिए काउंसलिंग फेयर टेलिंग एक्सेट के मनीष स्टेशन म्यूट सोसाइटी द्वारा भी सम्मानित किए गए हैं। क्योंकि पुराने सिक्के जो भी आज ज़्यादा संख्या में बेचता है तो उन्हें सम्मानित भी किया जाता है, क्योंकि
उनकी कुछ रेडियो टिप्पणियों की है, चीज़ों को जो आप जानते हैं जो सच नहीं हैं और महत्वपूर्ण समाचार जो आपको जानना चाहिए वो आज हम सच बता रहे हैं, ताकि पुराने सिक्के हों